घाटी के पुलवामा जिले से खबर आई है। इस खबर के मुताबिक एक क्लासिक एक्ट ऑफ धर्मनिरपेक्षता और आपसी प्रेम का और सद्भाव की एक बहुत बड़ी मिसाल, जिसमें कश्मीर घाटी के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एतवार के दिन एक कश्मीरी पंडित बुजुर्ग का अंतिम संस्कार वशबुग साउथ कश्मीर के पुलवामा का एक गांव है वहां पर किया। कन्हैया लाल 80 वर्षीय हैं। 80 वर्षीय कन्हैया लाल अकेले कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक अकेले परिवार के आदमी थे जो वशबुग में रह रहे थे। एक लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। जब कन्हैया की मौत की खबर गांव में फैली तो इलाके के लोग उनके घर पर आ गए। उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लकड़ी इकट्ठी की और अंतिम संस्कार करने के लिए कन्हैया को शमशान घाट ले गए और वहां पर इस खबर के मुताबिक बाकी रिचुअल्स भी उन्होंने ही परफॉर्म किए और जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज के ऐन मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये खबर साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले से आई है। कश्मीर घाटी से ऐसी खबरें कोई नई बात नहीं। आज कन्हैया के अंतिम संस्कार में आम कश्मीर घाटी के आम लोग शामिल हुए और कन्हैया का अंतिम संस्कार किया। वशबुग एक गांव है पुलवामा का, और इस खबर को जिस तरीके से घाटी में अखबारों में प्राथमिकता दी गई है और वेब जो एडिशन है अलग अलग अखबारों के, उन अलग अलग अखबारों ने अपने वेब एडिशन में बड़ी प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया हुआ है अपने यहाँ। कल जब सुबह अखबार छपेगी तो अखबार के भी पन्नों पर ही खबर आपको पढ़ने को मिलेगी। अंतिम संस्कार में मुस्लिम समुदाय के लोग कश्मीर घाटी में शामिल हुए और एक बुजुर्ग कश्मीरी पंडित के अंतिम संस्कार में शामिल होकर हिंदू रीति रिवाज के, हिंदू विधि के मुताबिक जो है संस्कार हुआ। ये सारी बातें ये पहली खबर नहीं है, ऐसी खबरें लगातार हम सुनते आए हैं और ऐसी खबरों को वहां से प्राथमिकता भी मिलती है। और ये इससे पहले भी एक बार इसी तरीके से खबर चली थी, इसमें यही कहा गया था एक बुजुर्ग थे जिनका अंतिम संस्कार करना था, तो मुस्लिम समुदाय के लोग सामने आए। ये अच्छी बात इसलिए है कि ये दिखाता है कि आज भी आपसी प्रेम, आपसी प्यार के लिए घाटी में जगह है। लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर संदीप मावा को आतंकियों ने अपना निशाना बनाना था। डॉक्टर संदीप मावा को पुलिस जानकारी देती है और डॉक्टर संदीप मावा जो है वहां से निकल गए और उसके बाद डॉक्टर संदीप मावा ने यह कहा, मैं घाटी छोड़कर नहीं जाऊंगा, घाटी में ही रहूंगा और आतंकियों की साजिश को कामयाब होने नहीं दूंगा। लेकिन उनके पिता 1990 की दहाई में उन पर आतंकियों ने हमला किया और 29 साल के बाद जब डॉक्टर संदीप मावा दोबारा से अपना कारोबार शुरू करते हैं, आतंकी दोबारा उनको निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। फिर एक हैंडआउट आता है जिसमें आतंकी ये कहते हैं कि इससे पहले डॉक्टर संदीप मावा के पिता भी भारतीय एजेंट थे और डॉक्टर संदीप मावा भी एजेंट है। ये बात कही जाती है। साफ तौर पे ये दर्शाता है कि घाटी के अंदर अभी भी उन लोगों की कमी नहीं है जो लोग आज भी पाकिस्तान के अलगाववादी और आतंकी हथकंडे जो हैं, उन आतंकी और अलगाववादी हथकंडों को कामयाब बनाने के लिए घाटी के अंदर बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि कश्मीरी पंडित समुदाय बहुत बड़ी तादाद में जगती, जम्मू में और अलग अलग जगहों पर टेनामेंट्स में रह रहा है। मैं जगती में जब कश्मीरी पंडितों के टेनामेंट्स में गया, 2 कमरों में कश्मीरी पंडितों को देखकर दिल पसीज जाता है। दिल इसलिए पसीजता है कि जब आप पुलवामा, अनंतनाग, बारामुल्ला, कुपवाड़ा इन इलाकों में जाते हैं और कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, इनके उन मकानों को देखते हैं जो बचे खुचे स्ट्रक्चर खड़े हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। आप गांदरबल वाली साइड चले जाते हैं, गांदरबल के कुछ इलाकों में जब आप कश्मीरी पंडितों के मकानात को देखते हैं तो आपका दिल पसीज जाता है। आप ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सिविल सोसाइटी कश्मीर घाटी की इतनी कमजोर हो गई है और आतंकियों का इतना दबदबा है कश्मीर घाटी के अंदर कि वो कश्मीरी पंडितों को ये विश्वास दिलाने में असफल हो रहे हैं कि आप आइए और अपने अपने घरों में सकुशल आप रहेंगे और हम आपकी सुरक्षा करेंगे। क्या ये संदेश देने में आज भी घाटी का आम नागरिक फेल हो रहा है? क्या ये संदेश नहीं पहुंच रहा? और क्यों हम सीमित हो गए हैं कि अगर किसी का अंतिम संस्कार हुआ
उस अंतिम संस्कार की हमको खबर बनानी है, और उसी अंतिम संस्कार में जो मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए वही एक धर्मनिरपेक्षता की, वही एक कम्युनलिज्म की, वही एक कम्युनल हार्मनी की, सेकुलरिज्म की केवल मात्र वही निशानी रह गई है कि अंतिम संस्कार के ऊपर मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। आप अगर जम्मू में भी देखेंगे, अंतिम संस्कार हो, आपका कोई करीबी अगर गुजर जाए, आपका करीबी अगर आपसे कोई बिछड़ जाए, तो अंतिम संस्कार के समय आपको बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर आपको खड़े मिलेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोग क्यों खड़े मिलेंगे? आपसी प्रेम है, सद्भाव है, उसके चलते अंतिम संस्कार में लोग शामिल होते हैं। लेकिन जम्मू से ऐसी कोई खबर नहीं बनती, उस खबर को कहीं कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती, उस खबर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि यहां पर एक रूटीन का मामला है। ये रूटीन में अलग अलग धर्मों से, अलग अलग समुदायों से ताल्लुक रखने वाले लोग, चाहे किसी का जनाजा हो, चाहे जनाजे के बाद की आखिरी रसूमात हो, वहां पर आपको अलग अलग समुदायों के लोग मिलेंगे। किसी का अंतिम संस्कार हो, उस अंतिम संस्कार के समय भी अलग अलग धर्मों से, अलग अलग समुदायों से ताल्लुक रखने वाले लोग आपको शमशान घाट पर जरूर मिलेंगे। अब सवाल यहां पर यह है, अगर धर्मनिरपेक्षता यानी जिसको हम कम्युनल हार्मनी कहते हैं, सेकुलरिज्म कहते हैं, अगर उसका मतलब केवल मात्र यह है कि अंतिम संस्कार में आप शामिल हुए, तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेशन सेकुलरिज्म की ठीक नहीं है। और ये खबर ऐसी नहीं है जिस खबर को सुनने के बाद या जिस खबर को देखने के बाद आपको ये लगे कि कश्मीर घाटी के अंदर माहौल जो है आम कश्मीरी पंडित की वापसी के लिए बेहतर होता जा रहा है। डॉक्टर संदीप पावा ने तो तय किया कि मैं घाटी में ही बैठूंगा, लेकिन अन्य और बहुत सारे और परिवार, कश्मीरी पंडित समुदाय के वो लोग जिन्होंने कश्मीर में पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने के लिए पंचायती राज में जिन लोगों ने जो लोग शामिल हुए, जो लोग पंच बने, सरपंच बने, और उन्हें भी आतंकियों ने निशाना बनाया, वो लोग शहीद हुए। उसके अलावा कश्मीरी पंडित समुदाय के वो लोग जो घाटी में सदियों से रह रहे हैं, जिन्होंने घाटी को कभी भी, जिनके मन में भी कभी नहीं आया कि हम घाटी छोड़कर निकल जाएं, उन लोगों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। सब क्या दर्शाता है? और ये सब कुछ जब हुआ, तब उम्मीद और तवक्का ये थी कि कश्मीर की सिविल सोसाइटी दबे लफ्जों में नहीं, बल्कि बबांग दोहल से मेरी मुराद यह है कि कश्मीर की सिविल सोसाइटी दबे लफ्जों में नहीं, बल्कि खुलकर सामने आएगी और इस बात को कहेगी कि हम ना आतंक को, ना आतंकवाद को घाटी में अब आगे बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने घाटी के लोगों को, घाटी में जो प्रवासी मजदूर थे, घाटी में जो कश्मीरी पंडित हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग वहां पर रहते हैं, टारगेट करना जिस तरीके से शुरू किया, ये टारगेटिंग तब जाकर बंद होगी, इस टारगेटिंग का खात्मा तब जाकर होगा जब कश्मीर की सिविल सोसाइटी, कश्मीर का आम नागरिक ये तय करेगा कि हम इस तरह के आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब ये फैसला हो जाएगा, जब अखबारों में ये लेख आएंगे, जब अखबारों में ये हैंडआउट्स आएंगे, जिन हैंडआउटों में, जिन लेखों में ये लिखा होगा कि हम आतंक को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, हम कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को जल्द से जल्द उनकी वापसी चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आकर वहीं मटन हो, पुलवामा के अलग अलग इलाके हों, उन इलाकों में आकर अपने घरों में दोबारा से ये बसें, अपने घरों में दोबारा से ये रहना शुरू कर दें। ये हमारे समाज का एक इंटेग्रल कंपोनेंट है, इनके बगैर हमारा समाज मुकम्मल नहीं। जब ये बात कश्मीर से आना शुरू हो जाएगी, तो वाकई ये खबर खुशाइन खबर होगी, और इस खबर को देखकर, इस खबर को पढ़कर आपको यकीन हो जाएगा कि दोबारा से सेक्युलरिज्म की, दोबारा से कम्युनल हार्मनी की हवाएं जो है वो कश्मीर में चलना शुरू हुई हैं। जब तक ये नहीं होता, ये खबरें कि अंतिम संस्कार के वक्त इतने फलां कम्युनिटी के लोग शामिल थे, फलां कम्युनिटी के लोगों ने अंतिम संस्कार किया, मुझे नहीं लगता कि ये खबरें कोई माने रखती हैं। उसके बाद थोड़ा सा अगर और आपको याद कराएं, कोविड-19 के सेकेंड वेव जब कोविड-19 की आई, तो जम्मू में ये देखने को मिला कि सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने लोगों की जबरदस्त सेवा की। अंतिम संस्कार के समय सिर्फ सिख समुदाय के लोग शामिल थे, और अकेले अकेले हमने देखा तीन चार लोगों की टीम हुआ करती। वो 3-4 लोगों की टीम, उस 3-4 लोगों की टीम ने कितने लोगों के संस्कार करवाए। अब इसको प्राथमिकता मिली अखबारों में, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इसको प्राथमिकता ऐसे मिली कि कोविड-19 की सेकेंड वेव में जब कोई अपना किसी के पास नहीं आ रहा था, तो सिख समुदाय के लोगों ने आगे बढ़कर वो लोग, जो लोग कोविड-19 के कारण जिनकी मौत हुई और परिवार के लोग बाहर नहीं आ सके, या क्वारंटीन में थे, या खुद उन्होंने ये कहा
कि हम क्या कहते हैं अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो उन लोगों ने अंतिम संस्कार भी करवाया। ये सब कुछ हमको देखने को जम्मू संभाग में मिला। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको कहा, आखिरी रसूमात हो, किसी का जनाजा हो, किसी को दफनाने का वक्त आ जाए, तो उस वक्त भी आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख अलग अलग, जाहिर सी बात है दफनाने के लिए मुसलमान तो वहां पे हैं ही हैं, सिख और हिंदू समुदाय के लोग भी वहां पर आपको जरूर मिलते हैं। कब्रिस्तान के बाहर ही खड़े हो जाए लेकिन आपको मिलते जरूर हैं। लेकिन उसे कोई भी ये नहीं कहता कि ये कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये कोई बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। उम्मीद और तवक्का ये कि कश्मीर घाटी की सिविल सोसाइटी इस बात पर सोच विचार करना शुरू करेगी कि आतंकवादियों के खिलाफ किस तरीके से वो सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो सकते हैं, ताकि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर में रहने वाले सिख हैं, वो अपने आप को कश्मीर घाटी में महफूज महसूस करें। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग, सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने आप को घाटी में बहुत महफूज महसूस कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो हकीकत से परे है। माइनॉरिटी दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब माइनॉरिटी कम्युनिटी से, अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले किसी भी इंपॉर्टेंट आदमी पर गोली चलती है या किसी भी आम आदमी पर गोली चलती है, भय और खौफ का माहौल तो वहां पर बनता ही बनता है। मेजॉरिटी कम्युनिटी जब ये तय करती है कि माइनॉरिटी हमारा सेक्रेट ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट के साथ हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, इस ट्रस्ट के साथ हम कुछ ऐसा नहीं होने देंगे जिससे हमारी कम्युनिटी के ऊपर सवाल खड़े हो जाएं, तब जाकर माइनॉरिटीज किसी भी इलाके में हो, किसी भी कोने में हो, अपने आप को महफूज महसूस करना शुरू करती हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि कश्मीर की सिविल सोसाइटी इस पर सोच विचार करेगी, इस पर सोचना शुरू करेगी कि किस तरीके से हम इस चीज को सुनिश्चित करें कि दुनिया के किसी भी कोने से माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाला, अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाला कोई भी आदमी अगर घाटी आता है, वो अपने आप को महफूज महसूस करे। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक अलगाववाद और आतंकवाद का कश्मीर घाटी में मुकम्मल तौर पर खात्मा न हो। और खात्मा तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कश्मीर की सिविल सोसाइटी, और पूरे कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, मैं बानीहाल से लेकर बिल्कुल उड़ी टंगदार करना तक बात कर रहा हूं, पूरी सिविल सोसाइटी सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो जाए और ये कहे कि आतंकवाद को कश्मीर घाटी में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आतंकवादी भोरी कदल में आ रहे हैं, गव कदल में आ रहे हैं, कश्मीर की श्रीनगर सिटी की शहर के अंदर हैं, लोकेलिटीज के अंदर आकर वो आतंकी हमले कर रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर है कि उनके पास उनकी मदद कुछ लोग कर रहे हैं। जो लोग मदद कर रहे हैं यही लोग हैं जो लोग सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये मददगार ही हैं जिनके कारण डॉक्टर संदीप मावा का परिवार हो या कोई और अल्पसंख्यक समुदाय का परिवार हो, टारगेट हो रहा है। आतंकियों के खिलाफ जब तक इस तरह का अभियान नहीं छेड़ेगा, तब तक कश्मीर में कोई बड़ा बदलाव आए इसकी संभावनाएं बहुत कम है। उम्मीद और तवक्का ये कश्मीर की सिविल सोसाइटी इन बातों पर सोच विचार करेगी और सोच विचार करके लेख हमें अलग अलग अखबारों में लिखेंगे, हमें पढ़ने को मिलेंगे कि देखिए हम चाहते हैं और हम इस तरीके से आतंकवाद का मुकाबला करेंगे और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कश्मीर घाटी में जीना है, वो जीना चाहते हैं कश्मीर घाटी के अंदर, वो अपने घर में वापस जाना चाहते हैं और अपने घर का ताला खोलकर दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सहानुभूति या अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना कम्युनल हार्मनी सेकुलरिज्म की एकमात्र मिसाल तो हो